औरंगाबाद में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस के चालक एवं कर्मी शहर के दानी बीघा स्थित बस स्टैंड के समीप आज 8वां दिन भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हड़ताल पर बैठे चालकों ने बताया कि जिस कंपनी ने बिहार में एम्बुलेंस परिचालन का फ्रेंचाइजी लिया था उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है और दूसरी कंपनी ने अपना एग्रीमेंट अस्पताल को सुपुर्द किया है। लेकिन समस्या यह है कि जिस कंपनी के साथ हम लोगों का अनुबंध था उस कंपनी के पास पिछले 3 माह का वेतन बकाया है। इसकी जानकारी डीपीएम को दी गई मगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अपने भविष्य की चिंता को लेकर हड़ताल पर सभी चले गए। चालकों ने कहा कि उनकी 2 प्रमुख मांग है जिसमें 3 माह का वेतन भुगतान एवं 5 माह का ACS भुगतान पूर्व कंपनी के द्वारा किया जाए। साथ ही साथ नई कंपनी के साथ समायोजन भी कराई जाए ताकि पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन हो सके। इधर एम्बुलेंस चालकों एवं कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर सदर अस्पताल से रेफर हुए मरीजों को हायर सेंटर ले जाने में उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है मगर वह नाकाफी साबित हो रही है जिसका लाभ निजी एम्बुलेंस चालक ले रहे हैं। हम लोग का 2 सूत्री मांग था। पहला था कि 3 महीने का वेतन बकाया था और जो दूसरी नई एजेंसी जो आई है उसमें समायोजन करने की मांग था हम लोग। तो समायोजन के प्रक्रिया से पहले हम लोग को 3 महीने का जो भुगतान हम लोग का बकाया है उसका भुगतान के लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक 3 महीने का पूरा भुगतान नहीं हो जाता है, 3 महीने में 1 महीने का भुगतान हुआ है हम लोग का, जब तक कंप्लीट 3 महीने का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। थैंक यू। हम लोग तो कंडीशन सरकार हम लोग के पास खराब करके रखा है कि हम लोग के टाइम पर अभी तक कभी नहीं हम लोग को सैलरी दिया है, ना अभी तक हम लोग को PF दिया है मैंने टाइम पर, ना कभी ESI के कभी हम लोग तो कभी लाभे नहीं ले चुके हैं। इसके बाद में फिर हम लोग की कंपनी इतना क्रश करती है कि मैंने समझे कि 2 महीना के यहाँ से पेमेंट गया है, 1 महीना का पेमेंट हम लोग को दिया है और इसके बाद में कंपनी हम लोग को टाल मटोल कर रही है। तो कंपनी को भाई कौन इतना उत्साह कर रहा है? क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग तो अभी तक तो बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा हो जाता है तब तक हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं। राज्य सरकार अभी तक हम लोग के उचित मजदूरी हम लोग को भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो हम लोग निर्धारित करती है सरकार वो अभी तक हम लोग को कभी लागू नहीं हुआ है। क्या अधिकारी की ओर से क्या आश्वासन मिला है? DPM साहब की ओर से पहल किया गया है और बुलाया गया था चैम्बर में। DPM साहब बोल रहे हैं बार बार कि तुम लोग हड़ताल तोड़ दो, ठीक है। ED साहब के द्वारा भी हमारे जो संघ के वरिष्ठ नेता हैं श्री चंद्र प्रकाश सिंह इंटेका, उनसे भी वार्ता हुआ है। तो ED सर बोले कि 2 महीना का सभी स्टाफ को हम पेमेंट भुगतान करवा दे रहे हैं, अगस्त और सितंबर का। तो हमारे जिला से DHS से पेमेंट 2 महीना का PDPL कंपनी को चला गया है, पर कंपनी जो है से पेमेंट देने में इनकार कर रहा है। 1 महीना का पेमेंट कल हम सभी कर्मचारियों को डाली है और 1 महीना का पेमेंट जो बोल रहा है कि अभी तक छठ के बाद देंगे, इस तरह का टाल मटोल कर रहा है। कितना महीनों का पेमेंट बाकी है आप लोग का? 3 महीना का। इससे पहले भी आप लोग धरना दिए थे, उस समय क्या हुआ था? हम लोग को उस समय आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर में अगस्त और सितंबर का पेमेंट भुगतान करा दिया जाएगा। सितंबर बीतने के बाद करा दिया जाएगा और अगस्त का आश्वासन दिया गया था कि करा दिया जाएगा। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग यह है कि हम लोगों को पेमेंट भुगतान कर दिया जाए जो बकाया है और ESI EPF का अपडेट कर दिया जाए। चूँकि कर्मचारी जो है बहुत सारा है जो एक्सीडेंट दुर्घटना कर रहा है तो उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है उसको आश्रितों को, जिसके चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा हम लोग का मांग है कि हम लोग टोटल 143 कर्मचारी हैं। 143 कर्मचारी का हम लोगों को नई जो कंपनी आई है जेन प्लस उसमें समयोजित कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका उम्र अब लास्ट कर चुका है, 12 साल से इसमें कार्य कर चुके हैं। अब ये कहीं नौकरी करने लायक नहीं है तो इनको 24 स्टाफ को हटाया जा रहा है। तो कैसे चलेगा इनका घर परिवार? क्यों हटाया जा रहा है? सर को बोला जा